हेलो गाइज, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज आज हम बात करेंगे आगरा, मथुरा और वृंदावन टूर का कि कैसे जाएं, कब जाएं, कितना खर्चा लगता है यहाँ जाने का और कितने दिन का ये टूर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगरा की। आगरा जाने के लिए आपको फ़्लाइट भी मिल जाएंगी, ट्रेन भी है और बसें भी मिल जाएंगी। अगर आपको जैसी चीज़ अच्छी लगे आप वो करके आगरा पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मिल जाएंगी, पास में जयपुर से मिल जाएंगी और भरतपुर से भी आपको बसें मिल जाएंगी। और दोस्तों आगरा घूमने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, आप सुबह सुबह सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी पहुंच जाइए। सबसे पहले आप लाल किला देखिए आगरा का, उसके बाद आप आ जाइए ताजमहल को, दोपहर तक ताजमहल को देख के उसके बाद आप इवनिंग के टाइम में निकलिए फतेहपुर सीकरी के लिए। फतेहपुर सीकरी देख के दोस्तों, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगरा फोर्ट की भी कुछ टिकट प्राइस लगती है, बट वो कंफर्म नहीं है कितनी है। लेकिन ताजमहल देखने के लिए आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट देनी पड़ेगी। उसके बाद आप फतेहपुर सीकरी निकल जाइए। फतेहपुर सीकरी देखने के बाद आप शाम को मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो भरतपुर में एंजॉय स्टे कीजिए दोस्तों, क्योंकि सबसे सस्ता भरतपुर ही पड़ता है। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में आप वहाँ से बस पकड़ के, क्योंकि बस ही जाती है मथुरा के लिए, और आप मथुरा निकल जाएं। मथुरा जो कि भरतपुर से 40 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। तो आप सबसे पहले मथुरा पहुंच के गोकुल गांव जाइए, जहां पे आपको श्री नंद बाबा यशोदा जी का भवन मिल जाएगा। और यमुना नदी के किनारे पूरा बसा हुआ गांव है, हजारों साल पुराना गांव है। और यहाँ पे जाने का दोस्तों कोई शुल्क नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे आना मथुरा तक बस से पड़ेगा। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर पे ये गोकुल गांव है, तो वहाँ पे आप ऑटो करके पहुँच जाइए या कोई टैक्सी या कैब कर लीजिए। उसके बाद आप दोपहर में आ जाइए। दोपहर में आने के बाद आप मथुरा में आइए, आप विश्राम घाट देखिए दोस्तों, क्योंकि विश्राम घाट का है ना कोई टाइमिंग नहीं है और ना कोई विश्राम घाट घूमने का कोई शुल्क है। तो सेकंड नंबर पे आप घूमिए मथुरा में विश्राम घाट। विश्राम घाट घूमने के बाद, जो कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, बताते हैं यहाँ के लोग कि जब श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध करके यहाँ पे कुछ देर तक आराम किया था, और उसी को बोलते हैं विश्राम घाट। यहाँ से नाव मिलती है जो 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेके आपको घुमा देगी। कंस का किला भी दूर से दिख जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। विश्राम घाट आप एक्सप्लोर करने के बाद जस्ट वहीं से निकलेंगे, विश्राम घाट से निकलते हैं सीधा आपको दिखेगा द्वारिकाधीश जी का मंदिर। ये भी द्वारिकाधीश जी कृष्ण जी का ही दूसरा रूप है। आप वहां से देख के और सीधा आ जाइए द्वारिकाधीश जी का मंदिर। विश्राम घाट से निकलते ही द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। इसकी दोस्तों टाइमिंग है, ये 10-10, 15-15 मिनट के लिए खुलता है। तो आप बाहर लिखी हुई है टाइमिंग, वो एक बार देख लीजिए। एक बार ये 4 बजे के आसपास खुलता है, फिर 4:30 बजे खुलता है, फिर 5 बजे खुलता है। ये एक्सप्लोर करने के बाद आप चौथी जगह मथुरा में पहुंच जाइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई चार्जेज नहीं है, बट आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, पर्स, बेल्ट, स्मार्ट वॉच कुछ भी नहीं लेके जा सकते। और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए दोस्तों वृंदावन। वृंदावन जो कि मथुरा से है 10 किलोमीटर की दूरी पे। वृंदावन पहुंचने के बाद आप सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे इतनी भीड़ मिलती है जिसकी बहुत ज़्यादा, कभी भी आप किसी भी समय में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बांके बिहारी जी के दर्शन करके उसके बाद आप शाम को 4 बजे यहाँ मंदिर में आ जाइए बांके बिहारी जी के। उसके बाद आप जाइए टिस्कोन टेम्पल। टिस्कोन टेम्पल आप 6 से 6:30 बजे लास्ट वहाँ तक का एंजॉय कीजिए। टिस्कोन टेम्पल, निधिवन देखिए, तीसरी चीज़ जो है निधिवन। 3 चीज़ें आप देख के एक्सप्लोर कर लीजिए, या तो सुबह मॉर्निंग में कीजिए या शाम को कीजिए। और तीनों के यहाँ पे आने का कोई शुल्क नहीं है। और आपको मथुरा से आने का वृंदावन तक का 50 रुपये प्रति व्यक्ति सवारी मिल जाएगा। तीनों चीज़ जब आप एक्सप्लोर कर लें अच्छे से, तो थोड़ा बहुत मार्केट में घूमिए, शॉपिंग कीजिए। और उसके बाद आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में जाना है, जो कि सबसे फेमस मंदिर है यहाँ का, प्रेम मंदिर। तो दोस्तों प्रेम मंदिर जाने का भी कोई शुल्क नहीं है, लेकिन प्रेम मंदिर जाने का आप सुबह से शाम तक देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी टाइमिंग होती है 7 बजे। 7 बजे से लेके और 8:30 बजे तक यहाँ की लाइटिंग पूरी ऑन रहती है। प्रेम मंदिर देखने का सबसे सुंदर नज़ारा वही होता है। बाकी आपने दिन में देखा तो कुछ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप प्रेम मंदिर को 7 से 8:30 बजे तक एक्सप्लोर कीजिए। ये 4 चीज़ें हैं। और वापस आप है ना पूरी रात भर
भरतपुर के लिए बसें चलती हैं, तो वहाँ से बैठ के भरतपुर आके दोबारा अपने दूसरे दिन का स्टे कर लीजिए। तो दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये हमारा जो हमने इन्फॉर्मेशन दी वो, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। और दोस्तों ये चारों चीज़ें हैं, इनका बजट अगर आप देखेंगे तो अभी मैं लास्ट हमारे 3 वीडियो आ गए हैं। पहला आगरा का ताजमहल है, दूसरा मथुरा का टूर है और तीसरा वृंदावन का। तीनों एपिसोड हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देखिए। और इनका अगर आप हम जोड़ेंगे तो शायद मंदिर में जाने का सिर्फ ताजमहल की 50 रुपये की टिकट है, रेड फोर्ट की टिकट है, फतेहपुर सीकरी फ्री है, मथुरा के सभी मंदिर फ्री हैं, वहाँ पे कोई टिकट नहीं है। वृंदावन के सारे मंदिर हैं, वहाँ पे कोई टिकट नहीं है। सिर्फ जो बजट है वो आपका लगेगा टैक्सी का, आपका रहने का और आपका खाने का। वो तो आप जिस हिसाब से लेना चाहें। भरतपुर में 300 रुपये से लेकर ऊपर कितना भी चला जाइए होटल मिल जाते हैं। 100 रुपये से खाना शुरू हो जाता है। तो बाकी आप बजट पे तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। धर्मशालाएं भी यहाँ पे स्थित हैं, तो आप उनमें भी रुक सकते हैं। 100-200 रुपये में ही धर्मशालाएं मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगा यहाँ पे है नहीं। अगर आप 3 दिन का टूर प्लान करते हैं तो आपको 2500 से 3000 रुपये प्रति व्यक्ति आपको हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग।